हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। हैप्पी संडे। आज मैं एक विषय लेकर आई हूँ। हम लोग के घर में जो भी पेड़ पौधे लगे होंगे, जो आप हो या हमारे हो या जो भी फ्लावर्स लवर्स हैं, सभी के घरों में जो पेड़ पौधे लगे होंगे तो अभी उनके छत पे कलर की बहार आई होगी। जैसा कि अभी मेरे यहाँ भी अभी ये सारे फूल सेवंती, गुलदाउदी जिन्हें कहते हैं, और एक ये पिटूनिया, डहलिया भी लगाए हैं, बट डहलिया में अभी फूल नहीं खिले हैं। तो अभी ये पूरे छत की शोभा बढ़ा रहे हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा सा भी छत पे आने पे दिख रहा है। तो मैं जानती हूँ कि जो भी फ्लावर्स लवर हैं उनके सभी के घरों में अभी इसी तरह का रूप रंग तैयार होगा। जो भी छोटा सा टेरेस गार्डनिंग करते होंगे उनके यहाँ, सबके यहाँ भी ये ऐसा ही होगा। जैसा कि मेरे यहाँ तो बहुत सारे फूल तोड़ लिए गए हैं। जो मेरे करीबी मित्र हैं उन्हें पता है कि मेरे यहाँ फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन अभी बहुत कम हो गए हैं। फिर भी जो बचे हुए हैं उन्हीं से मैं एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये फूल जितने सुंदर लगते हैं, परेशान भी थोड़ा उतना ही करते हैं। परेशान क्या करते हैं कि इन फूलों में ऊपर से तो फूल ठीक दिखते हैं, लेकिन नीचे ये देखिए इसमें छोटे छोटे ब्लैक से एफिड्स लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये ब्राउन से हो करके फिर पूरे फूल को गिरा देते हैं और मुरझा जाते हैं। इनके रस चूसक कीट होते हैं, जो कि धीरे धीरे फूलों के रसों को चूस लेते हैं और धीरे धीरे फिर ये फूल ख़त्म होने लगते हैं। और ये इतनी तादाद में बढ़ते हैं, ये अपना पूरा कॉलोनी बना लेते हैं, एकदम इतने ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इनसे बचाव करने के लिए एक 0 बजट कीटनाशक बना के लाई हूँ, होममेड। कीटनाशक तो बहुत तरह के मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, मेरा ये सोचना है कि ये पौधे हमारे बाल बच्चे हैं, इनसे इतना लगाव हो जाता है। तो जब हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम होती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रही हूँ। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले घरेलू उपचार करते हैं। नहीं समझ में आता है तो अपनी दादी, नानी, माँओं से पूछते हैं कि बच्चे को ये हो गया है, क्या करूँ, कुछ घरेलू उपचार बताइए। जब घरेलू उपचार काम नहीं करता है तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बस उसी तरह से मैं अभी घरेलू उपचार लाई हूँ, क्योंकि अभी कम है, एफिड्स जो कम है। देखा जाएगा, हालांकि मेरा ये उपाय एकदम 100% सक्सेस रहता है। कोरोना काल में जब सब लोग इस बीमारी से जूझ रहे थे तो सब लोग एक टारगेट लेके चलते थे कि कुछ करना है। तो मैं चूँकि शुरू से ही फूल पौधों की शौकीन थी, तो मैंने इन्हीं पे थोड़ा काम करना शुरू किया। और आपसे उनसे कुछ यूट्यूब पर देख के कुछ, मतलब मेरी मम्मी को भी फूलों का बहुत शौक़ था, तो मम्मी लोग बताती थी ये डालो वो डालो, तो वो सब कुछ मिला जुला के करके मैंने मैंने ये किया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए सॉरी। तो घरेलू उपचार किया और वो 100% सक्सेस हुए। कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों के नुस्खे भी बहुत कामयाब होते हैं, तो सही बात, सक्सेस भी हुए। तो शुरू में ही जब हम ये कर देंगे तो बढ़ने की नौबत ही नहीं आती है। तो वो काम करता है और काम किया। क्या काम किया? वो घर से ही 0 बजट, मैं 0 बजट ही गार्डनिंग करती हूँ, ज़्यादा खर्च मैं नहीं करती। मैं लीफ कंपोस्ट, बायो एंजाइम, सब कुछ मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो मैंने ये किया, मैं अपने घर से ही सामान से ही इनका उपचार किया और मैं उसमें सक्सेस रही। तो देखिए क्या क्या किया, मैं उदाहरण दे रही हूँ। ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे। ये है एलोवेरा। मैंने कीटनाशक बनाने के लिए ही एलोवेरा का 4-5 पेड़ उगा रखा है। एलोवेरा, ये करेला मेरा खुद का बगीचे का ही करेला है, करेला। और उधर देखिए हींग है, हींग
पानी में मैंने भिगो रखा है। और ये है मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा। और ये है हैंड वॉश। इसमें एक चीज़ मिसिंग है फ्रेंड्स, वो है नहीं, वो बहुत थोड़े से थे तो मैंने वो यूज कर लिया। नीम की पत्तियाँ, जो कि मैंने बगल में एक पार्क है वहीं से मंगवाई थी। तो उन सबको मैंने पीस के उसका एक तरल बना लिया। ये देखिए, ये तरल बना लिया। और बना के ये छन्नी से छान के आप लोग को दिखाने के कारण मैं पहले से ही तैयारी कर ली थी, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँ और जल्दी से आपको बता दूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। ये देखिए, मैंने बना के रखा था और इस स्प्रे बोतल में मैंने भर लिया था। ये सारा जो देख रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों का ही मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें नीम का पत्ती नहीं है सिर्फ, बाकी सब वो नीम के और जो भी मैंने छानी है वो मैंने कंपोस्ट बकेट में डाल दी है। जो मेरा कंपोस्ट बनेगा तो फिर वो उसमें चला जाएगा। और मैं ऐसा ही करती हूँ। उसका स्प्रे बोतल में भर दिया है। अब इसको मैं जहाँ जहाँ एफिड्स है वहाँ मैं इनका छिड़काव करूँगी। देखिए, कहीं कहीं दिख रहा है सेवंती में, ये देखिए यहाँ है हल्का हल्का, अभी शुरू ही है, तो प्रेशर से मैं इन पे छिड़काव करूँगी। देखिए, और ये होममेड है तो पेड़ों को कोई खराबी थोड़ा ज़्यादा कम भी अगर कम ज़्यादा भी हो जाता है तो इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल हर्बल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पड़ गया तो पेड़ पौधे ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है, अभी शुरुआत है, अभी कर दूँगी ना तो ये होंगे ही नहीं, अभी शुरुआत है। ये सब फूलों को बचा के नीचे नीचे ये इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ, सब में मैं डाल दे रही हूँ। तो अभी शुरुआत में ही डाल देने से आगे ये दिक्कत नहीं करेगा, नहीं तो फिर इतने हो जाते हैं कि बाद में जब ये स्प्रिंग सीजन आएगा तो ये सब जब तोड़ा जाएगा तो इसको फेंकना पड़ता है। मैं इसे कंपोस्ट बकेट में भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें इतने एफिड्स होते हैं कि वो सारे इस कंपोस्ट को ख़राब कर देंगे। तो मैं इसीलिए इतना इसका पहले से बचाव करके रखती हूँ कि बाद में फिर दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, ये पूरा कॉलोनी बना लेते हैं, इतने अधिक हो जाते हैं कि पूरा अगल बगल के जो और दूसरे पेड़ हैं उनको भी ये ख़राब कर देते हैं। कॉस्मोस में है, कॉस्मोस में भी थोड़ा थोड़ा हो गया है। ये देखिए, इसमें भी डाल रही हूँ, सब में छिड़काव कर रही हूँ, ताकि जो भी हल्का फुल्का एफिड आना चालू हुआ है वो बंद हो जाए। अभी ये कलियाँ बनी भी नहीं हैं और देखिए नीचे नीचे दिख रही हैं, देखिए हल्का हल्का आना शुरू हो गया है। तो मैं अभी से ही इनका उपचार कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है। ये देखिए आना शुरू हो गया है, तो ये सारे हट जाएंगे। गुलदाउदी देखने में तो सुंदर लगता है, आप लोग भी तो लगाए हुए हैं, आप लोग को पता है, लेकिन ये जो ब्लैक एफिड्स है ना, ये बहुत क्षति पहुंचाते हैं इन्हें, इसीलिए दिक्कत होती है। तो आज यही दिखाना चाहती थी आपको कि मैं इनका घरेलू उपचार कैसे करती हूँ। और वैसे तो इनका दवा भी बहुत सारा आता है, बट मेरा इससे काम हो जाता है। इसको मैंने वही नाम दिया है, 0 बजट गार्डनिंग, कोई खर्च नहीं, बिल्कुल घर के सारे चीज़ों से तैयार। अभी फरवरी में बसंत ऋतु का जो पौधे लगाना है उसके लिए देखिए ग्रो बैग भरने के लिए तैयार कर ली हूँ। अब अभी से मैं इसमें पत्तियाँ की, सब्जी के छिलके की और जितने भी पुराने पत्तों हैं सबको तोड़कर सबका ये नीचे भरना शुरू कर दिया है। ऊपर से फिर मिट्टी डालूँगी, क्योंकि अभी से तैयार करके इसमें पानी डाल के मिट्टी डाल के रेडी रखूँगी। जितनी भी उनकी तासीर जो गर्म रहती है वो जब नॉर्मल हो जाती है तब पेड़ लगाइए तो सही रहता है, नहीं तो
तुरंत मिट्टी भरिए, कंपोस्ट भरिए और तुरंत लगाइए, तो नीचे से हीट जनरेट होता है, तो वो पौधे सक्सेस नहीं होते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था लौकी, देखिए फीमेल फ्लावर आए हुए हैं फिर से, देखिए फीमेल, इसमें भी फीमेल, 2 फीमेल फ्लावर है जो कि सक्सेस ही होंगे। मैं हैंड पॉलिनेशन भी कर देती हूँ अगर पॉलिनेटर नहीं करते हैं तो, लेकिन मैं लौकी एक भी मिस नहीं करती हूँ। हालांकि यहाँ मेल फ्लावर है, ये देखिए ये मेल है, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो मैं हैंड पॉलिनेशन करके भी मैं तैयार कर लेती हूँ, पॉलिन लेके दूसरे पौधे से, और मैं रेडी कर लेती हूँ। और बाकी देख लीजिए, आज यहीं तक, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।